नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपका प्रशिक्षण क्लासेस पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि मैं अभी पिछली 4 क्लासेस से आपको मिसलेनियस पीवाईक्यूज करा रहा था। उसके पहले मैंने आपको टॉपिक वाइज आपके पीवाईक्यूज कराए थे। मैंने टाइम एंड डिस्टेंस तक आपको पूरा कर दिया था। टाइम एंड डिस्टेंस आज आपका टॉपिक रहेगा। इसके पहले मैंने क्या कराया था, इसके पहले मैंने टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम कराया था। चलिए आज से फिर से आपका चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज चालू हो रहा है। फिर आप लोग जब बोलेंगे तो मैं बीच में आपका मिसलेनियस करा दूंगा, ठीक है। 4 क्लासेस मिसलेनियस की कर लेने के बाद आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, अपना टाइम एंड डिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं हम लोग। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक ट्रेन 48 मिनट में। चलिए इसको देख लेने के पहले हम लोग एक दो फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है। फार्मूला हमारा ये रहता है कि जो सबसे मेन फार्मूला होता है आपका टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है। ये आपका फार्मूला है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका टाइम इनटू स्पीड होता है। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि यार पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में यही फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आपका टाइम का भी फार्मूला डिराइव कर सकते हो आप, स्पीड का भी फार्मूला डिराइव कर सकते हो आप। और यहाँ से एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो टाइम का रेशियो होता है वो स्पीड के इन्वर्स होता है। यानी अगर आपको S1/S2 लिखना है तो आप T2/T1 लिखेंगे, ठीक है। जब ये क्वेश्चंस में आएगा तब मैं आपको पूरी तरीके से डिटेल में बताऊंगा क्या है ये चीज़। लेकिन आप ये जान लीजिए कि टाइम आपका इस स्पीड के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और एक कन्वर्जन होता है आपका। कन्वर्जन क्या कि जैसे अगर आपको डिस्टेंस आपकी किलोमीटर पर आवर में दे दी जाए और आपसे कह दिया जाए कि आप मीटर पर सेकंड में बता दो, या अगर आपसे कहा नहीं जाए लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में दे दिया गया रहेगा आपकी क्या स्पीड, और आपका ऑप्शन में क्या आंसर रहेगा किलोमीटर पर आवर में, तो हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू क्या होती है 5/8 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर 1 मीटर पर सेकेंड है तो उसको 18/5 किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ आप किलोमीटर को बदल रहे थे मीटर में, ठीक है। याद करने के लिए थोड़ा ये ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगर याद करने के लिए आसानी से आपको याद करना हो कि 5/18 कहाँ लगाते हैं और 18/5 कहाँ लगाते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपका 1 किलोमीटर बड़ा है कि 1 मीटर बड़ा है, तो आप कहोगे ना कि आपका 1 किलोमीटर बड़ा है, ठीक है। तो अगर हम मीटर में जा रहे हैं तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 5/18 की वैल्यू हमारी छोटी है किससे 18/5 से। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि 18/5 से कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और 5/18 से कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1 किलोमीटर पर आवर है, आपका किलोमीटर बड़ा है, आपको मीटर में बदलना है, यानी आपको बड़े से छोटे में जाना है, तो आप छोटे से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर आपका मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर से आपको किलोमीटर में जाना है, यानी अगर आप मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, आप छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो आपको बड़े से मल्टीप्लाई करना है। यानी 18/5 की वैल्यू आपकी 5/18 से बड़ी है। तो ये मैंने याद करने का एक तरीका अब आपको बता दिया है, ठीक है, ताकि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो कि कहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई करना है और कहाँ 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए अपने सवाल पे बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 48 मिनट में 57.6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 48 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है वो 48 मिनट में वो दूरी तय कर रही है 48 मिनट में 57.6 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। इसकी गति आपको मीटर पर सेकंड में बतानी है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले आप देख लीजिए, आप मिनट को क्या किलोमीटर में, मिनट को आप आर में बदल लीजिए, ठीक है। ये आपका 48 मिनट था, यानी क्या हो जाएगा 48 मिनट को आप अगर घंटे में बदलोगे, घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे, आप 60 से डिवाइड कर दोगे, यानी आपका ये 48/60 हो जाएगा, ठीक है। यानी 12×4 = 48, 12×5 = 60, ये क्या आ गया आपका 4/5 आवर आ गया आपका, 4/5 आर आ गया आपका, कितना आ गया 4/5 घंटे, ठीक। आप लिख लो, यहाँ आपका आ गया 4/5 घंटे, ठीक। अगर आपको अब क्या कह रहा है कि इसकी गति आपको मीटर पर सेकंड में निकालनी है, पहले तो आप इसकी गति निकाल लो। गति निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर स्पीड आपको निकालनी है तो हम डिस्टेंस लिख लेते हैं। स्पीड बराबर हमारा क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस हमको क्या दिया है 57.6 किलोमीटर, ठीक है। 57.6 किलोमीटर हमको डिस्टेंस दिया है। हमारा टाइम कितना आ गया था 4/5 घंटे आ गया था, यानी 4/5 घंटे, ये आपका किलोमीटर पर आवर में आ गया। और अभी मैंने बताया कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है
अगर आपको बड़े से छोटे में जाना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 557.6, ठीक है। और ये आपका 4/5 यानी 4, और ये 5 ऊपर चला जाएगा। और मल्टीप्लाई हम लोग कितने से कर रहे हैं, अगर किलोमीटर से हम अगर हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए क्या आप कट रहा है, ये 18 दूनी 36, 18 तिरिक 54 हो गया ये आपका, यानी ये तीन बार यहाँ जाएगा, 18 तिरिक 54, ठीक है। 18 तिरिक 54 ये हो गया आपका, फिर बचेगा 3 और 6, पॉइंट लगा लो आप, 18 दूना 36, ठीक। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3.2 को अगर आप 4 से काटोगे तो कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, 0.8 आएगा ये आपका, 0.8 और ये 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, यानी 0.8 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 20 आ जाएगा। 20 कितना मीटर पर सेकंड में बदलना था आपको, तो 20 मीटर पर सेकंड आपका क्या आ गया, स्पीड आ गई कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड आपका किसी ऑप्शन में है, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड हमारा किस में है, ऑप्शन डी में है। आई होप आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा, बढ़िया सवाल है, ठीक है। कन्वर्जन बता रहा है, कन्वर्जन कैसे करते हैं मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, ठीक। अगर हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं यानी छोटे में जा रहे हैं तो 5/18 से, और अगर छोटे से बड़े में जा रहे हैं यानी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जा रहे हैं तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, कि 2 ट्रेनों की गतियां क्रमशः इतने में है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। ये आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ये, और कह रहा है कि फिर उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब गतियों का अनुपात निकालने के लिए हमको सेम क्या चाहिए, हमारी यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। हमारा मात्रक सेम होना चाहिए। यहाँ आपका किलोमीटर प्रति घंटे में है, यहाँ आपका मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। या तो आप चाहिए ये किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, या चाहिए आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लीजिए। किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं आप, एक ही चीज़ को बदलना है ताकि दोनों आपका सेम हो जाए। उसके बाद आप इसका अनुपात निकाल लेंगे। अगर आप ये देखिए, ये आपका 45 है, ठीक है। मैंने अभी बताया कि किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना हो, छोटे में बदलना हो, तो छोटे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका रेशियो 10 हो जाएगा, ठीक है। 18 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 45 गुणे 5, और ये आपका क्या हो जाएगा, 10 गुणे 18, ठीक है। 18 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 18 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 18 आया तो 18 कट गया। अब ये आप देख लीजिए, 5 दूना 10 हो गया ये आपका, ठीक। अब आप इसको 3 से काट लीजिए, 3 छंग 18, ये आपका 15 हो गया, ठीक है। अभी भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 दूना 6 हो गया आपका, और ये 3 पचे 15 हो गया, यानी ये आपका 5:4 आ गया, ठीक। अभी मैंने क्या किया था, 45 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल दिया था। अगर आप 45 को नहीं बदलना चाहते हैं, आप 10 को बदल लीजिए, फिर भी आपका यही रेशियो आ जाएगा। मैंने कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 5:4 ये आपका ऑप्शन डी में था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अविक 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है, ठीक है। अविक की स्पीड क्या हो गई, अविक की स्पीड हो गई हमारी 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 8 मीटर पर सेकेंड ये कह रहा है कि अविक की स्पीड है, अविक किसी गति से दौड़ रहा है। कह रहा है अगर वह अपनी गति से 24 मिनट तक दौड़ता है तो वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, स्पीड है। आपको टाइम दे दिया गया है 24 मिनट, ठीक है। 24 मिनट आपको टाइम दे दिया गया है, ठीक। स्पीड आपको मीटर पर सेकेंड में दी गई है, टाइम आपको मिनट में दिया है, और आपका दूरी कितने में पूछ रहा है, किलोमीटर में पूछ रहा है। दूरी आपका किलोमीटर में पूछ रहा है। आप स्पीड को एक काम करना, स्पीड को कितने में बदल लेना, किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लेना, ठीक है। अगर हम छोटे से बड़े में जाते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर आप मीटर से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपकी स्पीड किस में आ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। फिर आप टाइम को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, मिनट है तो ये आप कर लेना 24/60, ये आपका हो जाएगा आवर, ठीक है। ये आपका घंटे में हो जाएगा। इसको आपने घंटे में कन्वर्ट कर लिया, इसको आप अगर 18/5 से 8 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। और आप जानते हो
अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर आपका क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप रख लेना। ठीक है, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, मैंने तरीका आपको बता दिया कैसे करना है। ठीक है, ये सेम तीसरा सवाल था जिसमें आपको कन्वर्जन करना था। कन्वर्जन मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया, मैंने आपको तरीका भी बता दिया आपको क्या क्या करना है। कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लीजिएगा और हमको बता दीजिएगा कि इन चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिल्ली मेट्रो द्वारा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 40 मिनट में एक दूरी तय की जाती है। ठीक है, 40 मिनट में एक दूरी तय की जाती है अगर उसकी औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितना चल रहा है, 40 मिनट। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि अगर इसे 32 मिनट में पूरी दूरी तय करनी हो तो ट्रेन की गति कितनी होनी चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि पहली बार अगर ये देखिए टाइम, अगर मैं कह दूं कि टाइम का रेशियो आपका क्या है, अगर पहले वो 40 मिनट में तय कर रहा था, ठीक है पहले वो 40 मिनट में तय कर रहा था और हम कह रहे हैं कि अब वो कितनी, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्पीड दे दिया गया आपको 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, उसके बाद आपसे कह रहा है कि इस दूरी से इतनी दूरी तय करनी है आपको, कोई दूरी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको तय करनी है, 40 मिनट में आप तय कर रहे हो। ठीक, अगर उसके बाद कह रहा है कि अगर वही सेम दूरी उसको 32 मिनट में तय करनी होती, कितने में तय करनी होती, 32 मिनट में तय करनी होती, तो ट्रेन की गति क्या होती। मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका टाइम का रेशियो होता है वो स्पीड के इनवर्स होता है। ठीक है, टाइम का रेशियो यहाँ क्या दिया गया, पहले आपसे कह रहा है 40 मिनट लग रहा है, दूसरी बार कह रहा है कि हमको 32 मिनट कर देना है उसको। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है कि स्पीड कितनी होनी चाहिए। अगर ये आप काट लो इसको, 8 पंचे 40 हो गया, ये आपका ये कितना हो गया, 4 हो गया, 8 चौक 32। अगर मैं कहूँ कि टाइम का रेशियो आपका 5:4 है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो इसका सेम उल्टा हो जाएगा, यानी 4:5 हो जाएगा। यानी अगर पहले आपकी स्पीड 4 रही होगी और अगर आपको टाइम कम करना है तो स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो आपकी स्पीड बढ़ के 5 हो जाएगी। और पहले की स्पीड थी कितनी हमारे पास, 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक, अगर आप इसमें 12 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये 48 आएगा, यानी अब हमको बाद की स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ भी 12 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60 किलोमीटर प्रति घंटा अगर स्पीड हो जाए मेट्रो की, तो वो डिस्टेंस कितनी देर में तय कर देगा, 32 मिनट में तय कर देगा। यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर आ गया हमारा आंसर। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत प्यार से समझाया मैंने, आसानी से समझते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि मैंने आपको बताया था ये सेशन शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपका टाइम का रेशियो होता है वो आपके स्पीड के रेशियो के इनवर्स होता है। अगर आपको T1/T2 है तो आपका S2/S हो जाए, S2/S1 हो जाएगा, या आपका टाइम जो होता है वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है हिंदी में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आंसर आपका क्या आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि कार P, हमारे पास कार है P, वो 11 घंटे में 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। क्या कह रहा है, 11 घंटे में वो 66 किलोमीटर, 11 आवर में 66 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो कोई दूरी तय करती है। ठीक है, अगर डिस्टेंस तय कर रही है वो, ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा स्पीड हो गया, तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस हो गई। कह रहा है कि जो हमारी कार क्यू है, कार क्यू क्या कर रहा है कि उसी समय में कार पी से 242 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करती है। तो कार क्यू की औसत गति बता दीजिए हमारी। कार क्यू की औसत गति अगर हमको निकालनी है, स्पीड निकालनी है कार क्यू की, किसकी, कार क्यू की, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने एकदम शुरू में ही बता दिया है। ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस है कितनी, कह रहा है कि जो कार पी तय कर रही थी उससे आपका 242 किलोमीटर ज़्यादा तय कर रहा है। ठीक, यानी अगर आप 242 किलोमीटर ज़्यादा लिख दो, क्या हो जाएगा, 11 × 66 + 242
2 ये आपका टोटल डिस्टेंस आ गया, क्योंकि वो कार पी द्वारा तय की गई दूरी से 242 किलोमीटर की दूरी एक्स्ट्रा तय कर रही है। उसके बाद कह रहा है कार क्यू की औसत गति निकालनी है, और टाइम हमारा क्या है, टाइम हमारा सेम टाइम में कह रहा है, ठीक है, उसी समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम टाइम में आपको निकालना है। और समय हमारा पहले कितना था, 11 घंटे था, ठीक है, 11 आवर हमारा समय था, यानी अगर हम टाइम की जगह 11 रख दें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप डिवाइड कर लो, अगर आप काटोगे यहाँ 11 से ये 11 कट जाएगा, ठीक, यानी ये आपका 66 बचेगा, ठीक है। फिर प्लस करके आप 11 से डिवाइड कर दोगे तो 11 दूना 22, 2 बचेगा, फिर 2 बचेगा, यानी 11 दूना 22, यानी ये आपका आ गया 22, यानी स्पीड आपकी क्या आ गई, 88 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है तो किलोमीटर प्रति घंटे में आपका आंसर भी आ जाएगा। देख लीजिए आंसर, देख लीजिए आपका ऑप्शन बी में आपका 88 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। आसान सा सवाल था, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ करना नहीं था इस सवाल में। क्या कह रहा था, पी की हमको दूरी दे दी गई थी कि वो कितने घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, ठीक है। स्पीड दे दी गई थी तो हमने उसकी दूरी निकाल ली, ठीक। क्यू इससे प्लस 242 ले रहा था तो हमने क्यू की दूरी में प्लस 242 यानी 242 किलोमीटर ऐड कर दिया, और सेम टाइम में निकालना था हमको, तो टाइम हमारे पास क्या था, 11 घंटे था, ठीक। और अगर हम स्पीड निकालते हैं तो हम टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया, उसमें 11 घंटे से डिवाइड कर लिया, हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सुजल एक अच्छा धावक है, ठीक है। सुजल एक अच्छा धावक है जो बिंदु ए से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब आप देखिए, आप ये जानते हैं, ठीक है, ऊपर आपका नॉर्थ होता है, नीचे आपका साउथ होता है, इधर आपका ईस्ट होता है और इधर आपका वेस्ट होता है, ठीक, पश्चिम, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। कह रहा है कि बिंदु ए से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर गया ये। अगर मैं यहाँ बिंदु ए मान लूँ, अगर इसको उत्तर की ओर जाना है, अगर बिंदु ए ये है, ठीक है, ये उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चला गया, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि फिर वह वापस घूमता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करता है। कह रहा है कि यहाँ से ये वापस घूमता है, ठीक, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करता है, ठीक। तो कह रहा है कि 10 मिनट दौड़ने के बाद सुजल बिंदु ए से कितनी दूर होगा। बिंदु ए से इसकी दूरी बतानी है, ये हमारा बिंदु ए है, ठीक है। अगर कह रहा है कि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, यानी 1 आवर में वो कितना दौड़ रहा है, 6 किलोमीटर दौड़ रहा है, ठीक है। 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर दौड़ रहा है, यानी वो 60 मिनट में कितना दौड़ेगा, 60 मिनट में भी तो 6 घंटे ही दौड़ेगा। मिनट में मैंने क्यों चेंज कर लिया, क्योंकि यहाँ 10 मिनट का केस है। अगर आपको 10 मिनट का निकालना होगा तो आप क्या करोगे, 10 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है वो, ठीक है, ये आपका 6/60 गुणे 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, यानी ये 1 किलोमीटर चलेगा 10 मिनट में। कितना चलेगा, 1 किलोमीटर चलेगा। अब आप 1 किलोमीटर इसको चला दीजिए 10 मिनट में। अगर ये यहाँ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 मिनट तक ट्रेवल कर रहा था तो ये कितनी दूरी तय कर लेगा, ये दूरी आपकी तय कर लेगा, इतनी दूरी जो आपकी होगी ये कितनी होगी, 1 किलोमीटर की होगी, ठीक। अब इसकी बिंदु ए से दूरी बतानी है कि अगर ये वापस आते समय 10 मिनट चला इतनी स्पीड से तो ये कितना आ गया, 1 किलोमीटर आ गया। ये टोटल डिस्टेंस आपकी है कितनी, 8 है, यानी अगर ये 1 किलोमीटर वापस आ गया तो यही इतनी दूरी है जो बिंदु ए से इसकी दूरी बताएगी, ठीक है। अगर 8 किलोमीटर गया था, 1 किलोमीटर वापस आ गया तो ये दूरी आपकी कितनी हो गई, 7 किलोमीटर हो गई, ठीक है, 7 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 7 किलोमीटर। अच्छा सवाल था, थोड़ा आपका क्या चेक कर रहा है, ये कॉमन सेंस चेक कर रहा था कि कब क्या हो रहा है। हमको कुछ नहीं निकालना था, 1 घंटे में वो क्या कर रहा था, 6 किलोमीटर तय कर रहा था। 10 मिनट है, मिनट का केस है, तो मैंने 1 घंटे को 60 मिनट में बदल लिया। फिर 60 मिनट से 10 मिनट में हमारी तय की गई दूरी आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 किलोमीटर हम वापस आ जा रहे हैं, 8 किलोमीटर हम गए थे, तो हम प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे होंगे, 7 किलोमीटर की दूरी पे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 7 किलोमीटर आपका ऑप्शन सी में है और आप ऑप्शन सी को टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहना चाह रहा है। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि एक कार जो है हमारी 300 किलोमीटर की दूरी एक समान गति से तय करती है, ठीक है। एक कार है हमारी जो 300 किलोमीटर की दूरी एक समान गति से तय कर रही है, ठीक। अगर कार की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो
तो वह उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। ठीक, तो कार की मूल गति ज्ञात कीजिए। आपको मूल गति ज्ञात करनी है। अगर हम मूल गति को x मान लें, ठीक है, चलो हम कह रहे हैं कि हमारा स्पीड क्या हो गया, स्पीड मैंने x मान ली। ठीक, स्पीड मैंने x मान ली। अब कह रहा है कि जो 300 किलोमीटर की दूरी थी वो कितने समय में तय करेगा। अगर x किलोमीटर मैंने क्या मान लिया है, स्पीड मान लिया है, तो ये कह सकते हैं हम कि 300 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख लें हम। ठीक है, ये पहले तय की गई क्या हो गई, आपका टाइम आ गया। ये आपका कितना टाइम लग रहा था, पहले आपका टाइम लग रहा था 300/x। उसके बाद कह रहा है अगर कार की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बढ़ जाए, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बढ़ जा रही कार की गति, यानी अब कार की गति कितनी हो जाएगी, 300/x + 5। अगर आपकी गति बढ़ गई तो आपका समय कम हो जाएगा। ठीक है, यानी ये लगने वाला समय ज्यादा था, ये लगने वाला समय कम है। ठीक, और इन दोनों का अंतर कितना है, 2 घंटे कम लेती है। यानी अगर आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा। ठीक है, अब बात समझ पाए। पहले ये कितना समय ले रहा था, अगर उसकी दूरी x थी तो, जो मैंने दूरी नहीं, आपकी स्पीड x थी, तो अगर पहले x स्पीड था तो ये 300/x समय लेगा। उसके बाद अगर कह रहा है कि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से उसकी स्पीड आप बढ़ा दे रहे हो, तो कितना समय लेगा, 300/x + 5। यानी यहाँ लगने वाला समय जाहिर सी बात है कम होगा, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ गई है। ठीक, अगर आप पहले लगने वाले समय में से बाद में लगने वाला समय माइनस कर लो तो आपका अंतर कितना आ रहा था, कह रहा था कि 2 घंटा आपको कम लग रहा था। कितना कम लग रहा था, 2 घंटा कम लग रहा था। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब आप चाहे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। x की वैल्यू वहां से निकाल लो आप। लेकिन अगर आपका ऐसा क्वेश्चन है तो मैं ये कह रहा हूं कि पहली चीज तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता बेटा कि आप क्या करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, x की वैल्यू निकालो, ठीक है, उसके बाद उसको सेटिस्फाई कराओ। तो इसको देख लीजिए, इसको मैं करूंगा कैसे। मैंने दूरी मुझसे इस क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या कहा गया था, मूल गति निकालने के लिए कहा गया था, यानी स्पीड निकालने के लिए कहा गया था। स्पीड को मैंने क्या मान लिया था, x मान लिया था। ठीक है, यानी स्पीड ही आपका ऑप्शन में होगा 20, 25, 30, 24। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ऐसा क्या नंबर ले लूं x की जगह, इसमें से 20 में से, 25 में से, 30 में से, 24 में से, कि ये जो हमारा 2 घंटे आ जाए। ठीक है, ये हमारा टाइम है, ये भी हमारा टाइम है। x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू मैं रख दूं कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हमारा 2 घंटे आ जाए। ठीक है, मैं अगर कहूं कि 20 रखूं, अगर यहाँ से मैं 20 रखता हूं तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 25 से आप डिवाइड करो, ये आपका 15 हो जाएगा। अगर मैं 20 रख रहा हूँ, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, सारे केसेस देख लेता हूँ। अगर मैं 20 रख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ 20 रखूंगा तो 0 से 0 ये 15 हो जाएगा। 25 यानी 25 51 25 हो गया ये आपका, 5 0 25 दूना 50, यानी 15 - 12 आपका 3 आ जा रहा है। यानी आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। आप 25 रख के देख लो। ठीक है, 25 रख के आप देखोगे, यानी ये 25 51 25 हो जाएगा आपका। फिर 5 0 यानी 25 दूना 50, और ये 25 यहाँ रखोगे तो 30 हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। यानी यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ये 2 आ गया आपका। ठीक है, यानी ऑप्शन भी आपका सही हो गया। ऐसे क्वेश्चंस को जहाँ क्वाड्रेटिक वगैरह बनता है, ये वहाँ चाहिए, आपका मन है, आपके पास बहुत समय एग्जाम में, तो आप करिए। नहीं है तो क्या करिए, ऑप्शन से चले जाइए, किसी एक ऑप्शन को उठा लीजिए। मैंने 20 उठाया, आप थोड़ा दिमाग लगाते तो आप 25 उठा सकते थे। ठीक है, डायरेक्ट उठाइए, आप ऑप्शन में रखिए, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, ये स्मार्ट अप्रोच होती है थोड़ा। हर क्वेश्चन को आप ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन क्वेश्चंस में आपकी कैलकुलेशन मुश्किल बन सकती हैं, ऐसे क्वेश्चन जहां आपके आएंगे, जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बनेंगी, वहां आप क्या कर सकते हैं, बाई ऑप्शन जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाऊंगा टाइम एंड डिस्टेंस के बाद, वहां भी आप देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन में बनता है, और ऑप्शन से हम उन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो मैं वहां आपको सिखाऊंगा। और ये बढ़िया अप्रोच है। ठीक है, आपकी जहां इस तरीके का क्वेश्चन बने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा हो आपका, ठीक है, वहां आप ऑप्शन से जाके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मर्लिन, कोई हमारा मर्लिन है, वो सामान्य गति से के 9/10 पर चलती है। मर्लिन हमारी महिला है, ठीक है, जो अपने सामान्य गति से 9/10 की गति से चल रही हैं, और सामान्य समय से 15 मिनट अधिक समय लेती हैं। ठीक है, सामान्य समय ज्ञात कीजिए। मैंने आपको एकदम क्लास के शुरू में ही बताया था कि जो हमारा टाइम होता है
वो स्पीड के इन्वर्स होता है, या अगर हम कोई स्पीड है तो ये हमारा टाइम के इन्वर्स होता है। दोनों चीज़ें सही हैं आपकी, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, टाइम के इन्वर्स होता है, ठीक। 1/टाइम में वो इन्वर्स होता है, ठीक है। अगर कह रहा है कि मर्लिन सामान्य गति से 9/10 पर चलती है, ठीक है। अगर इसकी स्पीड S1 S2 ले लिया जाए, ठीक, अगर ये इसकी सामान्य गति कितनी होगी, 10 होगी। मूल संख्या आपको बताया मैंने, अगर कहीं फ्रैक्शन लिखा हो, ठीक है, अगर कहीं फ्रैक्शन लिखा हो आपका, तो आपका जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है ये हमारा मूल संख्या या इनिशियल वैल्यू या प्रारंभिक संख्या होती है। अगर प्रारंभिक गति को हम यस मान रहे हैं, S1 मान रहे हैं, तो यहाँ 10 लिख लें। और कह रहा है कि वो 9/10 पे चल रही है, यानी ये 10 चल सकती थी लेकिन ये 9 की स्पीड पे चल रही है। तो अगर आपका टाइम का रेशियो आपको बताने के लिए कह दिया जाए, तो मैंने अभी बताया इन्वर्स होता है टाइम और स्पीड का रेशियो। अगर ये 10:9 है आपका, तो टाइम का रेशियो आपका क्या हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 15 मिनट अधिक ले रहा है, ठीक है। आपकी चाल ज़्यादा थी पहले, आपने कम चाल पे कोई दूरी तय की, ठीक। पहले उसकी चाल 10 थी लेकिन वो चल कितने से रही है, 9 से चल रही है, तो जाहिर सी बात है उसको समय ज़्यादा लगेगा। और समय ज़्यादा लग कितना रहा है, 15 मिनट लग रहा है। यानी अगर उसको 9 समय लगना था और उसको अब समय 10 लग रहा है, तो कितना ज़्यादा लग रहा है, 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है। और 1 यूनिट की वैल्यू हमारी है कितनी, 15 मिनट है, ठीक है। कितनी है, 15 मिनट। 15 मिनट अगर 1 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है, तो कह रहा है सामान्य समय ज्ञात कीजिए। सामान्य स्पीड आपकी 10 थी, ठीक, सामान्य समय आपका 9 था, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपका 15 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 9 गुणे 15 यानी 15 9 135 मिनट। 135 मिनट आपका क्या है, सामान्य समय है, जो शुरू में उसको समय लग रहा था, ठीक। 135 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। आसान सा सवाल है, बढ़िया सवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ये जानना कि जो आपका टाइम का रेशियो होता है वो स्पीड के इन्वर्स होता है। अगर हम स्पीड को 10:9 लिख सकते हैं, तो सेम चीज़ को अगर टाइम के रेशियो में लिखना हो, तो टाइम के रेशियो में हम इसको पलट देते हैं, 9:10 में लिख लेते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि बस और कार की गति का अनुपात 7:11 है, ठीक है। एक बस है हमारी, ठीक, बस है, और एक हमारी कार है, ठीक। कह रहा है जो इनकी गति का अनुपात है, यानी स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है, 7:11 है। यदि कार 6 घंटे में 396 किलोमीटर तय कर रही है, देखिए कार की आपको स्पीड दे दिया गया, कार की स्पीड हो कितनी जाएगी, कार की स्पीड निकालनी है हमको, कितनी हो जाएगी, 396। ये चल रही, कितने में चल रही है बेटा, 396 ये चल रही है 6 घंटे में। 6 घंटे में अगर ये 396 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो दूरी बटे समय यानी 6 छंग 36 हो गया है आपका, 6 छंग 36 यानी 66 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गई। क्या आ गई, 66 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गई। किसकी आ गई, कार की आ गई। तो आपसे कह रहा है कि तो बस की गति आप बता दीजिए, ठीक है। यानी 11 की वैल्यू अगर आपको 66 दिया है, ठीक है, अगर 66 में आप 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका मल्टीप्लाइड बाई 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी आपकी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 66, ओ सॉरी 11 आ गई, आपकी 6 आ गई, ठीक। 11 की वैल्यू अगर आपकी 66 थी, यानी मल्टीप्लाइड बाई 6, तो बस का बस की स्पीड क्या हो जाएगी, अगर 7 में आप 6 से डिवाइड 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 7 में अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आपकी बस की स्पीड आ जाएगी, यानी 7 छंग 42 यानी 42 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ जाएगी, बस की स्पीड आ जाएगी। देखिए ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन था, ठीक है। स्पीड का रेशियो आपको दिया था, वहाँ से आपने स्पीड निकाल लिया और क्या कर दिया, फिर यहाँ से तुलना कर दी। 11 की वैल्यू कितनी थी, 66 थी, यानी 6 से मल्टीप्लाई करने पे आपका 66 आ रहा था। अगर हमको बस की स्पीड निकालनी थी, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी, 7, और अगर 7 में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 गुणे 6 42 किलोमीटर प्रति घंटा बस की गति आ गई, ठीक। 42 है किसमें आपका, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इंजन की विफलता के कारण एक एक्सप्रेस ट्रेन, इंजन की विफलता के कारण एक एक्सप्रेस ट्रेन अपनी सामान्य गति से 9/10 भाग पर चलती है, 9/10 भाग पर चलती है। यानी अगर वो पहले एस चल रही थी, ठीक है,
S1 चल रही थी और अगर अब S2 चल रही है इंजन खराब हो जाने के कारण, तो जाहिर सी बात है पहले तेज चल रही होगी तो अब धीरे चल रही है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वह 2:34 PM पर पहुंचती है जबकि उसे 2:28 PM पर पहुंचना था। ठीक है, अगर उसको 2:28 पर पहुंचना था और वो लेट हो गई तो कितने मिनट लेट हो गई? वो 6 मिनट लेट हो गई। ठीक है, कितना मिनट लेट हो गई? 6 मिनट लेट हो गई। ठीक, अगर पहले 10 था स्पीड, बाद में स्पीड आपकी घट के 9 हो गई है, तो पहले आपका टाइम 9 लग रहा था, अब टाइम आपका 10 लग रहा है। बात आप मेरी समझ पा रहे हो? 1 यूनिट आपका टाइम ज़्यादा लगा। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी? 6 मिनट है। ठीक है, यानी आपका पहले कितना समय लग रहा था? 9 यूनिट लग रहा था, यानी 54 मिनट पहले आपका समय लग रहा था। और आप देखिए, आपसे यही पूछा है कि तो वह ट्रेन कब चली थी। ठीक है, अगर वह सामान्य समय से चलती तो वो 2:28 पे पहुंच जाती। ठीक है, अगर वो सामान्य गति से चलती तो वो कब पहुंच जाती? 2:28 PM पे पहुंच जाती। और उसको सामान्य समय लग कितना रहा है? 54 मिनट लग रहा है। यानी अगर आप 2:28 में 54 मिनट माइनस कर लो तो आपका क्या आ जाएगा? ट्रेन कब चली थी? 2:28 है आपका, 28 मिनट है आपका। इसमें आप क्या माइनस करोगे? 54 मिनट माइनस कर दोगे। क्या माइनस कर दोगे? 54 मिनट माइनस कर दोगे। ठीक है, अगर इसमें से 28 आप माइनस करो, 28 आप अब अगर माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 28 माइनस कर दो, कितना बचेगा इसमें? 54 मिनट में 26 बचेगा। 26 मिनट यानी 2 बजे में आप 26 और घटा दो, यानी 1:34 पे 1:34 पे इसने अपनी जर्नी शुरू की थी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये 54 मिनट था हमको घंटे में 2:28 था हमारा, अगर मैं इसको 60 मान लूँ। ठीक है, अगर 60 घटा दूंगा इसमें तो ये कितना हो जाएगा? हमको ये चाहिए होगा 2:34। ठीक है, आप चाहे जैसे भी कर लो। ठीक है, 34 मिनट ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 1 घंटा 34 मिनट, और ये आपका PM में था, यानी 2:28 PM पे अगर ये चल रही थी तो ये पहुंच रही थी 2:28 PM पे। ठीक है, तो ये चलेगी कितने पे? 54 मिनट पहले, यानी 1:34 PM पे ये चली रही होगी, ताकि ये आपकी 2:28 पे पहुंच जाए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, ये भी उसी T प्रोपोर्शनल टू 1/s, यानी समय जो है आपका वो गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आपका टाइम जो होता है वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? ठीक है, अगला सवाल कह रहा है बुलेट ट्रेन की गति इलेक्ट्रिक ट्रेन की तुलना में 35% अधिक है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रिक ट्रेन किसी नियत दूरी को तय करने में 3 घंटे 45 मिनट लेती है तो बुलेट ट्रेन को वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? आप एक चीज देख लीजिए कि 35% है आपका। ठीक है, 35% को आप फ्रैक्शन में बदल लो, भिन्न में बदल लो, ये आपका क्या आ जाएगा? 35/100 हो जाएगा, यानी 5 सते 35 हो जाएगा और 5 विषम में 100 हो जाएगा। और आपसे कह कितना रहा है कि जो आपकी बुलेट ट्रेन की गति है वो अधिक है इलेक्ट्रिक ट्रेन से, यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन की, ये आपका इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गया, ये आपका बुलेट ट्रेन हो गया। ठीक है, ये आपका स्पीड हो गया। ठीक है, यानी अगर स्पीड आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन की 20 है, ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रेन की स्पीड जो है आपकी, गति जो है आपकी वो 20 है, तो बुलेट ट्रेन की कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। ठीक, अब कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रिक ट्रेन किसी नियत दूरी को तय करने में 3 घंटे 45 मिनट लेती है, 3 घंटे 45 मिनट कौन ले रहा है? इलेक्ट्रिक ट्रेन ले रहा है, यानी इसका टाइम का जो रेशियो हो जाएगा इसके इनवर्स हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया, पूरी क्लास में ही बताते हुए चला आ रहा हूं, यानी 27:20 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपको 27 की वैल्यू कितनी दी गई है 3 घंटे 45 मिनट दी गई है, 45 मिनट को आप घंटे में बदल लो, 45/60 हो जाएगा, यानी 15 तियां 45, 15 चौका 60, यानी 3 सही 3/4, 3 सही 3/4, ये आपका क्या होगा? 4 तियां 12, 1 15/4। ठीक है, यानी अगर आपकी वैल्यू दी गई है कि किसकी वैल्यू दी गई है आपको, ठीक से लिख लेते हैं। ये आपका 3 सही 3/4 था। ठीक, ये आपका 4 3 15/4 हो गया। आपकी अगर
3 सही 4 3 12, 3 15/4, ठीक 15/4 हो गया ये आपका, ठीक 27 का वैल्यू। और आपको निकालना किसका है, आपको निकालना है पूछ किसका लिया गया है, बुलेट ट्रेन को वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये आपका बुलेट ट्रेन था, ये आपका टाइम लग रहा था 20 लग रहा था। अगर 27 की वैल्यू आपकी 15 है तो 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15/4, ठीक है। अगर आप इसको 27 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 27 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड आपका 20 हो जाएगा। 20 की वैल्यू हमको निकालनी है, यानी आपका ये 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है। आप 3 9 27 कर सकते हो, ये आप 3 5 15 कर सकते हो, यानी 25/9 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 25/9, यानी 9 दूना 18, 18 में आप 7 जोड़ते हो तो आपका 25 हो जाता है, यानी 2 सही 7/9, ठीक आवर। ये आपका टाइम हो गया जो बुलेट ट्रेन को लग रहा है उतनी दूरी तय करने में, ठीक है। कितनी दूरी तय करने में जो इलेक्ट्रिक ट्रेन तय कर रही थी, कितना समय लग गया 2 सही 7/9 घंटे। 2 सही 7/9 घंटे आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार ए कार बी की तुलना में 2 गुना तेज है। आपकी जो कार ए है वो कार बी की तुलना में 2 गुना तेज है, ठीक। कार ए जो है कार बी की तुलना में 2 गुना तेज है। अगर बी को 1 माने हम तो ए हमारा 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि जो कार बी है वो कार सी की तुलना में 3 गुना तेज है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, कार ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज कार बी, मैंने लिख लिया ट्वाइस एज फास्ट, ठीक है। ये स्पीड है आपका, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, जो कार बी है वो 3 टाइम्स है एज फास्ट एज कार सी। अगर कार सी को मैं कह दूं कि कार सी आपका 1/3 है तो ये बी आपका 3 गुना हो जाएगा, यानी 1/3 में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कार बी की स्पीड आ जाएगी। अगर आप इसमें तीनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करो फ्रैक्शन हटाने के लिए, तो आपका हो जाएगा 3 दूना 6, 3 एकन्नम 3, ठीक है। 6:3:1 आ गया, क्या स्पीड आ गई आपका। और मैंने आपको बताया है कि अगर आपको टाइम का रेशियो निकालना है तो आप इन्वर्स कर लेते हैं। 2 का था तो हम पलट ले रहे थे, लेकिन अगर 3 का केस हो गया, देखिए कैसे करते हैं, 3 का केस हो गया तो क्या करेंगे इन्वर्स कर लेंगे, यानी ये 1/6, ठीक है। रेशियो 1/3, ठीक है, और रेशियो आपका 1/1 यानी 1, ठीक। और अगर आपको ये फ्रैक्शन हटाना है तो 6 और 3 का एलसीएम ले लो आप और इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दो। 6 और 3 का रेशियो आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, रेशियो नहीं एलसीएम आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और अगर इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फ्रैक्शन बदल जाएगा, किसमें, ये आपका जो नीचे वैल्यू आ रही है वो आपकी कट के खत्म हो जाएगी। अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। आप देख लीजिए, आपका 6 से 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप 6 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, पूछा कितने, यदि कार सी किसी दूरी को 60 मिनट में तय करती है, ठीक है। ये आपका ए बी सी था, यहाँ भी लिख दे रहा हूँ मैं ताकि आप लोग समझ पाओ। ये आपका ए था, ये आपका बी था, ये आपका सी था। कह रहा है अगर कार सी आपका 60 मिनट ले रही है, यानी आपकी 6 की वैल्यू जो है वो 60 मिनट है, तो कह रहा है कार बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगी, ठीक है। कार बी कितना ले रही है, कार बी आपका 2 यूनिट ले रही है, यानी अगर आपकी 6 यूनिट की वैल्यू 60 मिनट थी तो आपकी 2 यूनिट की वैल्यू 60/6 गुणे 2 यानी 20 मिनट, ठीक है। ये 20 मिनट का समय लेगी कौन, कार बी का ही पूछा था। ऑप्शन ए में आपका आंसर आ गया, बढ़िया सवाल था, ठीक है। मैंने आपको क्या सिखाया, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका 2 का केस था तो हम पलट के लिख लेते थे, लेकिन अगर आपका 3 का केस आ गया 6:3:1 आ गया आपका स्पीड, और अगर आपको टाइम लिखना है तो 1/6 पलट लेते हैं, इसका इन्वर्स लिख लेते हैं, इसका इन्वर्स लिख लेते हैं और इसका भी इन्वर्स लिख लेते हैं। 6 का इन्वर्स 1/6, 3 का इन्वर्स 1/3 और 1 का इन्वर्स 1/1 यानी 1। ऐसा ये नहीं है कि स्पीड दिया है तो आप टाइम के साथ ही कर सकते हैं। अगर आपको टाइम दिया होता 3 का और आपका 3 टाइम का रेशियो दे दिया होता, और अगर आपको 3 के ABC करके आपका स्पीड का रेशियो पूछ लेता 3 लोगों का, तो हम क्या करते टाइम का इन्वर्स कर लेते। दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अगर स्पीड दिया है
तो स्पीड का इन्वर्स करके टाइम लिख सकते हैं, और अगर आपका टाइम दिया है तो टाइम का इन्वर्स करके हम स्पीड लिख सकते हैं रेशियो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अपनी सामान्य गति के 3/5 भाग से यात्रा करते हुए सिमरन ने 42 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने 35 मिनट में तय की। ठीक है, यदि सिमरन अपनी सामान्य गति से यात्रा करे वह 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, ये आपको मैं क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक, मैंने स्पीड और टाइम में सारे संबंध के सारे सवाल करा दिए। ठीक है, और कन्वर्जन बता दिया आपको मैंने। ठीक है, इसका एक पार्ट और बचा रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस को 2 पार्ट में कराऊंगा, बढ़िया टॉपिक है। ठीक, बहुत सारे सवाल आते हैं, एक बहुत मेजर चंक होता है इसका क्या, स्पीड टाइम के रेशियो का। ठीक है, बहुत सारे सवाल आते हैं, उसके सारे पार्ट मैंने करा दिए, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपका। ठीक, और मैंने कन्वर्जन बता दिया, 2-3 टॉपिक आपके इसमें इस चैप्टर में और बच गए हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा करा दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं आएगा तो अगले क्लास में मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस भी कर दूंगा। ठीक है, एक बार हिंट दे देता हूं मैं, कह रहा है कि अपनी सामान्य गति से 3/5 भाग से यात्रा करते हुए, 3/5 भाग यात्रा कर रहा है, यानी अगर वो 5 से चल सकता था तो वो अब 3 से चल रहा है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि 42 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय की। ठीक है, 42 किलोमीटर की दूरी उसने 35 मिनट में तय की। यदि सिमरन अपनी सामान्य गति से यात्रा करे तो वह 27 मिनट में कितनी दूरी तय करती है। ठीक है, आपको स्पीड का रेशियो दे दिया गया है यहाँ, आप टाइम का रेशियो निकाल लेंगे, आप अंतर निकाल लेंगे, उसके बाद आप कन्वर्ट कर लेंगे कि 27 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं ताकि हम टाइम एंड डिस्टेंस खत्म कर सकें। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।